नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। दोस्तों, G20 समिट 2025 जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में चल रहा है। पर इस साल सबसे ज्यादा हेडलाइंस किसी इकोनॉमिक एग्रीमेंट ने नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक क्लैश ने बनाई है। और वो डिप्लोमेटिक क्लैश है साउथ अफ्रीका वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर शार्प क्रिटिसिज्म किया है, और फिर व्हाइट हाउस ने भी इक्वली शार्प जवाब दिया है। आखिर ये पूरा मुद्दा आया क्यों है, और इससे G20 की यूनिटी क्या थ्रेटन होती दिख रही है, और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकड्रॉप समझ लेते हैं। G20 सिंपली एक फोटो ऑफ ग्रुप नहीं है दोस्तों, ये वर्ल्ड इकोनॉमी का एक स्टीयरिंग कमिटी है। दोस्तों, 1997-98 में एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो थाईलैंड से शुरू होकर के कोरिया और इंडोनेशिया और फिर धीरे धीरे पूरे एशिया में फैल गया। दोस्तों, इसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक को लगा कि सिर्फ G7 जैसे ग्रुप, यानी 7 वेस्टर्न पावर्स, ये ग्लोबल इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए काफी नहीं है। और इसलिए 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर्स के लेवल का एक ग्रुप बनाया गया, जिसको बोला गया G20। दोस्तों, 2020 के बाद जब ग्लोबल रिसेशन, क्लाइमेट क्राइसिस, पैंडेमिक जैसी प्रॉब्लम्स सामने आई, तब G20 की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। दोस्तों, आज G20 वर्ल्ड GDP का 85%, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 65% और ग्लोबल ट्रेड का 75% रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, यानी अगर G20 में कंसेंसस हो जाए तो दुनिया का इकोनॉमिक डायरेक्शन डिसाइड हो जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है, G20 अब सिर्फ इकोनॉमिक फोरम नहीं रहा, यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स घुस चुका है। दोस्तों, 2025 के साउथ अफ्रीका समिट में तो जियोपॉलिटिक्स लिटरली स्टेज पर आ गया है। दोस्तों, 2025 का G20 समिट अपने आप में हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कोई कंट्री G20 समिट को होस्ट कर रहा है, मतलब कि अफ्रीकन सॉइल पे पहली बार G20 समिट होस्ट किया जा रहा है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका is using this moment to project itself as the voice of the global south। दोस्तों, ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ का मतलब है वो कंट्रीज जो डिकेड्स तक, दशकों तक ग्लोबल डिसीजन मेकिंग से मार्जिनलाइज्ड रहे हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका वांट्स टू emerge as a voice of global south from this G20 summit which is happening in Johannesburg। दोस्तों, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, पैसिफिक आइलैंड्स, इन सभी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन और उनका नैरेटिव हाईलाइट हो दुनिया के सामने, इस G20 समिट का एक फोकस ये भी है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका का थीम ही है इक्विटी, सस्टेनेबल ग्रोथ और ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन। जहां तक बात करें G20 समिट के ऑफिशियल थीम की, तो ऑफिशियल थीम ये है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, ग्लोबल साउथ और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो टेंशन्स चल रही हैं या चलती आई हैं दशकों से, उसी से निकली है ऑफिशियल थीम ऑफ दिस ईयर्स G20 समिट, दैट इज सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसका कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी ग्लोबल साउथ और वेस्ट के बीच की टेंशन्स ने USA और साउथ अफ्रीका के बीच के फ्रिक्शन को ट्रिगर किया है। दोस्तों, अब आते हैं मेन कंट्रोवर्सी पर। ये क्लैश एक पुराने सेंसिटिव टॉपिक से जुड़ा हुआ है, साउथ अफ्रीका में सो कॉल्ड व्हाइट फार्मर्स परसिक्यूशन। ये इशू पहले भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत फ्यूल हो चुका है, स्पेशली इन वेस्टर्न राइट विंग सर्कल्स। दोस्तों, कुछ टाइम पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक रैली में कहा था कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट फार्मर्स को सिस्टमेटिकली टारगेट किया जा रहा है। ये वही नैरेटिव है जो 2018 में भी उठा था। तब भी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इसे टोटली फॉल्स प्रोपेगेंडा कहा था। दोस्तों, जिस तरीके से ब्लैक लाइव्स मैटर का एक मोमेंट आया था, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में बोर लाइव्स मैटर ये इशू भी काफी हाईलाइटेड रहा। दोस्तों, बोर लाइव्स की जब हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट फार्मर्स कम्युनिटी है उनको बोर से रेफर किया जाता है। तो व्हेन वी आर सेइंग बोर लाइव्स मैटर, दैट बेसिकली मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाइट फार्मर्स कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका। दोस्तों, मई 2025 में सेरिल रामाफोसा की यूएसए की जो विजिट रही व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस की, वो बहुत चर्चा में रही थी। चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट वाज रिपोर्टेडली काइंड ऑफ एम्बुश्ड बाय द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन ओवल ऑफिस। बेसिकली जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अक्यूज किया कि साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से व्हाइट जेनोसाइड को होने दे रही है अपनी कंट्री में। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को ओवल ऑफिस में बिठा करके इनके सामने एक टीवी स्क्रीन पे
4-5 मिनट का एक पूरा वीडियो चलाया गया, पूरी तरीके से प्रूफ दिखाए गए, पूरी मीडिया को बुला करके इस मई मंथ के इस पूरे इवेंट के बाद इस तरीके की डिप्लोमेसी को एक नाम दिया गया, जिसको बोला गया रियलिटी टीवी डिप्लोमेसी। दोस्तों बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के लिए ये इशू पॉलिटिकल भी है और हिस्टोरिकल भी है। अपार्थाइड की जब हम बात करते हैं तो अपार्थाइड का जो वाउंड्स हैं वो अभी भी फ्रेश हैं साउथ अफ्रीका में, और जब इस तरीके के रेशियल एक्यूजेशंस का इंटरनेशनल नैरेटिव बनाया जाता है तो ये साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होता। दोस्तों इस सब इवेंट्स के बाद हमने देखा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया कि यूएसए विल नॉट पार्टिसिपेट इन द ऑफिशियल G20 नेगोशिएशंस व्हिच आर हैपनिंग इन जोहान्सबर्ग। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ सेरेमोनियल इवेंट्स में रहेंगे पर कोर डिस्कशन टेबल पर नहीं रहेंगे। ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक स्नब भी बोला गया। जो है रामाफोसा का रिएक्शन आया, जो कि आया एक तरीके से डायरेक्ट क्रिटिसिज्म के फॉर्म में है। दोस्तों ये क्लिप देखिए छोटा सा। It cannot be that a country's geographical location or income level or army determines who has a voice and who is spoken down to. And it basically means that there should be no bullying of one nation by another nation. We are all equal. दोस्तों साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने ब्लंटली रिस्पॉन्ड किया। इन्होंने पहले कहा था कि वी हैव रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट अ चेंज ऑफ माइंड अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन वन शेप फॉर्म और अदर। तो फिर उन्होंने कहा कि बॉयकॉट पॉलिटिक्स विल नेवर वर्क, और सबसे हेडलाइन ग्रैबिंग स्टेटमेंट था कि वी विल नॉट बी बुलीड। दोस्तों ये एक क्लियर मैसेज था, साउथ अफ्रीका कोई जूनियर पार्टनर नहीं है बल्कि अपने आप को ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की बात करें, कैरोल लेविट, इनका भी जवाब आया और बहुत ही शार्प जवाब आया। उन्होंने उन्होंने क्या बोला है, चलिए देखते हैं। The United States is not participating in official talks at the G20 in South Africa. I saw the South African president running his mouth a little bit against the United States and the president of the United States earlier today, and that language is not appreciated by the president or his team. The ambassador or the representative of the embassy in South Africa is simply there to recognize that the United States will be the host of the G20. They are receiving that send-off at the end of the event. They are not there to participate in official talks, despite what the South African president is falsely claiming. दोस्तों व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ऑफिशियल टॉक्स एट द G20 इन साउथ अफ्रीका। फिर उन्होंने एक बात बोली कि आई सॉ द साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रनिंग हिज माउथ अ लिटिल बिट, और इसके बाद डिस्पाइट व्हाट द साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट इज फॉल्सली क्लेमिंग। दोस्तों मतलब कि एक्यूजेशंस में मिस इन्फॉर्मेशन भी आ गया है। भाषा का टोन इनका एक्सट्रीमली अनयूजुअल था। नॉर्मली डिप्लोमेसी में हम नहीं देखते कि लीडर्स इस लेवल की लैंग्वेज यूज करें, बेसिकली इस तरीके की लैंग्वेज अवॉइड करते हैं। दोस्तों अब सवाल उठता है कि ये इशू इतना सेंसिटिव क्यों है। दोस्तों इसके लिए हमको समझना पड़ेगा साउथ अफ्रीका की आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स एंड लेगेसी ऑफ अपार्थाइड को। साउथ अफ्रीका अपार्थाइड से निकला है जहां व्हाइट माइनॉरिटी रूल और ब्लैक मेजॉरिटी ऑपरेशन का पेनफुल पास्ट रहा है। दोस्तों तो आज जब कोई भी व्हाइट विक्टिमहुड का नैरेटिव ऑफिशियली अगर आता है तो साउथ अफ्रीका उसको रिजेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इससे ग्लोबल इमेज डैमेज होती है। और अगर बात करें यूएसए की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिटिकल बेस है वो रेटोरिक से ड्रिवन है, जो उनके सपोर्टर्स के लिए सिंबॉलिक बन चुका है। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका और यूएस के स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस भी हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका का जो स्टैंस है वो इजराइल पैलेस्टीन के इशू पर यूएसए से अलग है। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का भी एक फाउंडिंग मेंबर है और इसके साथ साथ रशिया और चाइना का भी एक क्लोज अलाई है। दोस्तों इसलिए जब साउथ अफ्रीका डायरेक्टली यूएस को एक बुलिंग पावर का लेबल देता है तो वॉशिंगटन को यह नैरेटिव जियोपॉलिटिकली प्रॉब्लमेटिक लगता है। दोस्तों साउथ अफ्रीका चाहता था कि G20 2025 में इक्विटी, डेट रिफॉर्म्स, क्लाइमेट फाइनेंस जैसे जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं वो डोमिनेट करें, लेकिन यूएस की नॉन पार्टिसिपेशन से वो एजेंडा कहीं ना कहीं वीकेन होता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया के रोल की। इंडिया के लिए ये जो क्लैश हो रहा है ये इंटरेस्टिंग भी है, इसके साथ साथ चैलेंजिंग भी है। दोस्तों इंडिया और यूएस के जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इंडिया एंड यूएस हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। क्वाड, टेक कोलैबोरेशन, डिफेंस में इंडिया और यूएस का जो कोऑपरेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है।
इसलिए इंडिया G20 में यूएस की अब्सेंस को प्रॉब्लमेटिक देखता है। इसके साथ बात करें, इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो अलायंस है वो एक प्रकार का नेचुरल अलायंस है। क्यों? क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं, ब्रिक्स में दोनों साथ में हैं। साथ ही G20 जो 2023 का था वो इंडिया ने होस्ट किया था और वहां पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का कॉन्सेप्ट इंडिया ने लीड किया था। साउथ अफ्रीका एग्जैक्टली वही नैरेटिव पुश कर रहा है। दोस्तों, इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत क्लियर होती है इन सब मामलों में। इंडिया एक मीडिएटिंग रोल अदा करता है। इंडिया चाहेगा कि G20 2025 एक एक्रीमोनियस पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड ना बन जाए। दोस्तों, इंडिया के एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि अगर यूएसए और साउथ अफ्रीका दोनों एक दूसरे को पब्लिकली शेम करते रहेंगे तो G20 का इकोनॉमिक एजेंडा जैसे कि ग्लोबल डेट रिफॉर्म्स, क्लाइमेट फंड का मोबिलाइजेशन, डिजिटल रेगुलेशन, ये सारा कुछ साइडलाइन हो जाएगा। दोस्तों, बात करें इम्पैक्ट ऑन G20 एंड ब्रॉडर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। दोस्तों, तो इस टसल के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। पहला ये है कि कैन G20 बिकम पोलराइज्ड। दोस्तों, अगर मेजर पावर G20 के ऑफिशियल टेबल्स में बैठना ही रिफ्यूज कर दे तो फोरम अपना रेलेवेंस लूज करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही अफ्रीका का जो असर्टिवनेस है वो भी राइज हो रहा है। साउथ अफ्रीका एक मैसेज दे रहा है दैट अफ्रीका विल नॉट बी डिक्टेटेड टू। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्टिनेंट की लीडरशिप की एस्पिरेशंस को बूस्ट करता है। दोस्तों, इसी के साथ ही ये एक डिप्लोमेटिक सेटबैक भी है फॉर यूएस। क्यों? क्योंकि नॉन पार्टिसिपेशन से यूएस ग्लोबल साउथ में अपना इन्फ्लुएंस लूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मल्टीपोलर वर्ल्ड एक रियलिटी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये क्लैश ये भी दिखाता है कि दुनिया अब एक या दो सुपर पावर्स के डायरेक्शन में नहीं चलती। हर रीजन अपना नैरेटिव पुश कर रहा है। तो दोस्तों, G20 2025 एक लैंडमार्क मोमेंट बन सकता था अफ्रीका के लिए, पर साउथ अफ्रीका और यूएसए के बीच का ये टसल समिट के कोर एजेंडा को ओवरशैडो कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ साउथ अफ्रीका का बोल्ड स्टैंड है दैट वी विल नॉट बी बुलीड, और दूसरी तरफ यूएस का इक्वली स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक। आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है कि दोनों कंट्रीज अपनी पॉलिटिकल रिटोरिक को सॉफ्टन करते हैं या नहीं करते। दोस्तों, इस सब पे आप क्या सोचते हैं? क्या G20 का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि ये पॉलिटिकल क्रैक्स को सरवाइव कर पाएगा, और इंडिया किस रोल में फिट होता है इस शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स में? और अगर आपको इस तरीके के डीप जियोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।